हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट अकेडमी 1 पर। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 12 रसायन विज्ञान चैप्टर नंबर 7 जो कि है आपका पी ब्लॉक के तत्व। इससे हम देखने वाले हैं एक 5 अंक का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, ये है आपका हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण और आपके बोर्ड एग्जाम में ये 5 नंबर के लिए पूछ जाता है। यानी दोस्तों आपका जो हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण होता है ये इसका आपको कंप्लीट सचित्र वर्णन करना होता है। आपके बोर्ड एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आता है, तो आपको इस वीडियो में मैं कंप्लीट बताने वाला हूं कि कैसा क्या प्रोसेस होता है, किस टाइप से दोस्तों अमोनिया का निर्माण होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहें। दोस्तों मैं आपको 2023 बोर्ड एग्जाम में टारगेट 95% लेकर चल रहा हूं, तो ऐसे में इस टाइप के क्वेश्चन काफी अनिवार्य हैं आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज का हमारा मोटिवेशन कोट्स है कि तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया जो बना के रास्ता भीड़ से निकल गया। तो आपको दोस्तों भीड़ नहीं बनना है, आपको हर मुश्किल काम को करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस टाइप से इसका निर्माण होता है, फिर हम आपको इस चित्र को भी समझाएंगे किस प्रकार से इसमें प्रोसेस होता है। ठीक है, तो देखिए हैबर विधि का जो सिद्धांत है इसे पहले समझिए। यहां पर कहा गया है कि शुद्ध नाइट्रोजन, यानी दोस्तों आपको पता होगा कि जो अमोनिया होती है इसका जो सूत्र होता है वो होता है NH3। ठीक है, तो देखिए यहां पर NH3 क्या है, मतलब N क्या है आपका नाइट्रोजन है और H क्या है हाइड्रोजन है, यानी दो तत्वों से मिलकर ये बना है। तो देखिए यहां पर शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 1:3, मतलब दोस्तों कोई चीज मान लीजिए 100% है तो उसमें दोस्तों आपका 25% जो है अलग पार्ट हो जाए और आपका 75% जो है वो अलग पार्ट हो जाए, तो ऐसे में क्या होगा 1:3 का पार्ट अलग हो जाएगा। तो यानी 1:3 के मिश्रण को गर्म करने पर अमोनिया बनता है। कहने का मतलब यहां पर जो आपका नाइट्रोजन है ये क्या है आपका 25% होगा और आपका हाइड्रोजन जो है वो जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 3 है, तो अर्थात ये आपका 75% हाइड्रोजन की मात्रा होगी। तो देखिए यहां पर है Na2+3H2 और ये क्या दोस्तों ये आपका उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह होता है। ठीक है, मतलब दोस्तों उत्क्रमणीय अभिक्रिया ऐसी होती है कि यहां पर अभिकारक से आप उत्पाद भी बना सकते हैं और उत्पाद से आप पुनः रिएक्शन करवा के अभिकारक बना सकते हैं। ये होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। आपने ऐसा चिन्ह कई बार देखा होगा रिएक्शन में लगा हुआ, तो ये होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो यहां पर जब इसका रिएक्शन करवाएंगे तो देखिए क्या बनेगा 2NH3 जो कि है आपका अमोनिया, और यहां पर देखिए आपका बन रहा है 23,400 कैलोरी। ये क्या है ऊर्जा आपकी निकलेगी। ये क्या है दोस्तों आपका ये यहां पर निकल रही है ऊर्जा, यानी 23,400 कैलोरी इसमें ऊर्जा भी निकलेगी। तो देखिए यहां पर कहा गया है कि जब ये रिएक्शन करवाते हैं तो यहां पर यह एक ऊष्माक्षेपी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है और क्रिया के पश्चात आयतन में कमी होती है। ठीक है, यानी जब इसका रिएक्शन करवाते हैं तो जो यहां पर आपका अमोनिया बनता है इसके आयतन में क्या है कमी हो रही है। इस प्रकार से ये होगी। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया तो आप समझ ही गए होंगे और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी आप समझ गए होंगे। जो ऐसी रिएक्शन जिसमें दोस्तों आपका जो उत्पाद बन रहा है उत्पाद के साथ साथ आपका ऊष्मा भी निकले, यही आपकी ऊर्जा निकले, तो यही क्या है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अब आपने दोस्तों क्लास 11th में एक सिद्धांत पढ़ा होगा जो होता है आपका लासैतालीय सिद्धांत, यानी इसी टाइप से आप जो भी बोलते हो तो ये होता है लासैतालीय सिद्धांत। तो इसके अनुसार कम ताप और अधिक दाब पर अमोनिया जो है अधिक उत्पन्न होगी। तो इस टाइप से ये क्या है आपका हैबर विधि का सिद्धांत है जो कि अमोनिया का प्रोसेस है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप अगर इसी टाइप से बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं तो दोस्तों आपको अच्छे अंक बिल्कुल मिलेंगे। सिवाय दोस्तों यहां पर जो मैंने आपके यहां पर ग्रीन पेन यूज किया है रेड है तो आपको वहां पर ब्लैक एंड ब्लू ही यूज करना है। ठीक है, इस टाइप से ये प्रोसेस होता है और आपका अमोनिया बनता है। अब मेन जो आपका आता है लॉन्ग क्वेश्चन वो आता है विधि, यानी विधि आपको बतानी है कि कौन सी विधि यूज होगी हैबर विधि में। ठीक है, यानी किस टाइप का प्रोसेस होने वाला है। तो चलिए हम इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। उससे पहले देख लेते हैं आपका प्रोसेस जो यहाँ पर लिखा गया है। मैंने आपको शॉर्ट में लिखकर समझाया है तो आपको इसी टाइप से लिखना है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए विधि में है कि जब शुद्ध N2 और H2 यानी कि शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में मिलाकर 200 वायुमंडल दाब पर
तप्त लोहे के बारीक चूर्ण को जिसमें मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक मिला होता है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया कि उत्प्रेरक क्या होता है। उत्प्रेरक का कार्य होता है कि जो रिएक्शन हम करवा रहे हैं, जैसे कि यहां पर N2 और H2 की रिएक्शन करवा रहे हैं, तो उत्प्रेरक क्या होगा, वहां पर अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगा या घटा देगा। बाकी उसमें दोस्तों ये क्या होता है, रिएक्शन में भाग नहीं लेता, उसके वेग को घटाता या बढ़ाता है। तो ये होता है उत्प्रेरक। और हम इसमें क्या कर रहे हैं, उत्प्रेरक का उपयोग लोहे का चूर्ण मिला रहे हैं बारीक, और जिसमें क्या होगा, मोलिब्डेनम उत्प्रेरक मिला होगा। यानी एक रिएक्शन में ये तत्व होता है, ठीक है, जो मिलाया जाता है। अब समझिए 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं और इस विधि में 10 से 15% अमोनिया बनती है। यानी कि पूरी तरह से अमोनिया नहीं बनती इस टाइप से, यहां पर ओनली आपकी 10% से लेकर 15% तक ही अमोनिया बनती है, जिससे संघनित्र में प्रवाहित करके द्रवित कर लेते हैं और शेष को पुनः उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित कर देते हैं, यानी पुनः भेज देते हैं उसी चक्र में, जिससे N2 और OH2 के संयोजन से पुनः NH3 लगातार बनती रहती है। ये तो हुआ आपका प्रोसेस। अब चलिए मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए ये क्या है, आपका चित्र है, ठीक है, ये हमारा चित्र है। मैंने दोस्तों आपके लिए काफी मेहनत से बनाया है, तो इसलिए दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर देखिए, समझिए थोड़ा सा, यहां पर जो आपका ये फर्स्ट पार्ट है, यहां से स्टार्ट होता है कार्य। मतलब कि यहां पर देखिए, ये जो आपका NH3 है और H2 है, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को 1:3 के अनुपात में यहां से भेजते हैं। और ये क्या है, आपका कंप्रेसर पंप है, यानी कि ये क्या है, एक तरह से आपका घूमता है और यहां से ये प्रोसेस इस पाइप द्वारा यहां से ये दोनों मिक्स होकर गैसें यहां से जाती हैं। अब ये आपका तीर का निशान दर्शा रहा है, इससे जाती है और यहां पर जाने के बाद जो हमारा उत्प्रेरक कक्ष है, मैंने आपको बताया था यहां पर कि उत्प्रेरक कक्ष लोहे का बारीक चूर्ण इसमें यूज होता है और मोलिब्डेनम, ठीक है। तो ये आपका उत्प्रेरक कक्ष है। तो ये दोनों गैसें मिलकर यहां से आती हैं और उत्प्रेरक कक्ष में आने के बाद यहां पर उत्प्रेरक क्या करता है, इनके वेग को बढ़ा देता है। फिर यहां से ये निकलकर इस नली द्वारा, यानी कहें तो ये पाइप जो है इसके द्वारा ये मिक्स होकर यहां पर आती है। और ये क्या है, आपका संघनित्र है, यानी जो इसे दोनों गैसों को क्या करता है, ठंडा करता है। और यहां पर हम इसमें जल मिलाते हैं और ये संघनित्र से धीरे धीरे गैस यहां पर अमोनिया जो है वो अमोनिया यहां से एकत्र होकर यहां पर आती है। और इसके बाद यहां पर आपने पढ़ा कि जो बची हुई गैस होती है, जैसे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इसमें 15% ही अमोनिया बनता है। दोस्तों आपने पढ़ा है कि मात्र इस प्रक्रिया से 15% ही अमोनिया बनता है, ठीक है। बाकी की गैसें यहां से फिर से जाती हैं। तो यहां पर जब पुनः ये गैसें जाती हैं तो इस सर्कुलेशन पंप द्वारा यहां से पुनः ये गैस इसके द्वारा और यहां से होती हुई फिर से इस उत्प्रेरक कक्ष में आ जाती है। और जब ये उत्प्रेरक कक्ष में आती है तो पुनः अमोनिया यहां से बनती है। तो यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और यही सिंपल सा प्रोसेस है आपका इस चित्र में। तो आपको समझ लेना है, अच्छे तरीके से आप चित्र को भी बना सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।